जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करूंगा। तो आइए आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को पढ़ें। क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग आपका कितना है जी? 365 है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक है क्या। अगर नहीं दिया है तो आप इसको क्या कीजिएगा? मान लेंगे। तो क्या मानिएगा? लेट का मतलब क्या होता है? माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले आइए, क्रमागत धनात्मक होता क्या है? तो क्रमागत धनात्मक का मतलब अगर कोई संख्या एक है तो एक के बाद आपका कितना होगा? दो। देखिए ये क्रम से चल रहा है। दो के बाद आपका क्या होगा? तीन। तीन के बाद आपका क्या होगा? चार। चार के बाद क्या होगा? पांच। यही आपका क्या है? क्रम से चल रहा है। क्या हो जाएगा जी? ये क्रम से चल रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रमागत। ठीक है। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग? मान लेते हैं x। तो दूसरी क्रमागत इसका मतलब यही चीज आएगा। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक आपका x है तो दूसरा आपका कितना होगा जी? x+1 होगा। कैसे? अभी आपको समझाए थे। अगर एक है, एक के बाद आपका दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा। यही तो क्रम से चल रहा है, यही ना आपका क्रम से चल रहा है। तो पहली धनात्मक पूर्णांक आपका x हो गया, तो दूसरा कितना होगा? ऑटोमेटिक आपका x+1 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या कहा है? तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी क्या होता है? प्रश्नानुसार। क्या बोला? धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो पहली धनात्मक पूर्णांक x हो गया, इसका वर्ग का योग, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक आपका कितना हो गया? x+1, इसका वर्ग। दोनों का योग आपका कितना है जी? 365 है। कितना है? 365 है। अब देखिए ध्यान से, और अब ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है जी? x पर पावर कितना है? 2। तो x पर पावर अगर 2 रहे तो ये क्या होगा जी? 2 बार गुना होगा। तो x गुना x कीजिएगा तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? x²। अब ध्यान दीजिए, ये आपका x+1 है। यदि इसको हम लोग a मान ले और इसको b मान ले, ये आपका क्या है? a² + b² में बैठ रहा है। सॉरी, a+b का होल स्क्वायर में बैठ रहा है या नहीं बैठ? तो ये आपका a+b का होल स्क्वायर में बैठ रहा है। तो क्या करेंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? a² प्लस ये आपका हो गया b² प्लस 2ab। a का मान आपका x और b का मान 1 बराबर आपका कितना हो गया? 365। ठीक है। तो x² प्लस ये x गुना x कीजिएगा तो ये भी आपका x²। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका x² और x गुना x किए तो ये भी x² और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और 2 गुना x तो 2x और 2x गुना 1 कीजिएगा तो ये भी आपका 2x बराबर 365। अब ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला आपका क्या है? जुड़ रहा है। और क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2x सजा लीजिए प्लस 1, ये आपका प्लस में था, इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस में। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपको द्विघात, मुझे क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। तो 2x² प्लस 2x, अब एक में आप घटा दीजिएगा 365, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 364 का होल नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? -364। तो यहाँ से अब देखेंगे तो ये सब में से क्या आ रहा है? आपका 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि कॉमन लेने से सरल हो जाता है आपका। तो बचा आपका यहाँ पे x² प्लस x माइनस, इससे पैसा लीजिएगा, यहाँ क्या होगा? पैसा नहीं, यहाँ से कॉमन लिए x कितना बच गया? 82। 364 से देखिए 3 एक कम 3 हो गया, यहाँ से 3 से 1, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 दूनी 4। तो देखिए पुर रहा है फिर कि नहीं? 2 से गुना करिएगा तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब आपका क्या बचा? 2 × x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है। और मुझे ये देखिए, ये 2 इधर गुना में है तो बराबर के इधर आएगा, क्या आएगा आपका? भाग में आएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर 2 इधर गुना में, इधर आएगा आपका भाग में।
तो जीरो से किसी भी संख्या से जीरो बाकी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो गया, जीरो। अब क्या कीजिएगा, इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड विधि से x का मान निकाल लीजिएगा तो आपका क्या होगा, क्रमागत संख्या निकल जाएगा। तो गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये आइए हम लोग देखिए, पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिए। इस पहला पद आपका कुछ नहीं, एक गुना 182 कीजिएगा, आपका क्या होगा 182। और 182 का फैक्टर अगर आप करते हैं कितना हो गया, 2 से 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर 13, ये कितना 7 से जाएगा 13 7 91। तो ध्यान दीजिए, इसका फैक्टर इस तरह से करेंगे ताकि ये वाले पद को हम लोग दो पदों में लिखें, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 में अगर 13 घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, x आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो गया, जीरो। देखिए आप घटा के इसको क्या किए, x वाले को दो पदों में लिखें, क्योंकि हम लोग तो गुणनखंड इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं 4.1 में। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें और इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो दोनों में आपका क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x। तो हम लोग x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर से अगर x कॉमन ले लिए क्या बचेगा, x प्लस, और 14x से अगर x कॉमन ले लीजिए आपका क्या बचा, 14, ठीक है जी, माइनस। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में जो पूरा वही चीज इस दोनों में कॉमन लेके आपको पुराना है। तो यहाँ क्या हो गया 13, ठीक है, 13x से x को 13 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा आपका x। अब ये माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका क्या होगा प्लस। अब ध्यान दीजिए 182 से आप कॉमन लीजिएगा 13 को, दिया आपका क्या होगा 14 बचेगा। क्या बचेगा जी, 14 बराबर आपका क्या हो गया, जीरो, ठीक है, बराबर आपका क्या हो गया, जीरो। और अब देखिए इस ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका दोनों क्या हो गया, समान हो गया। तो दोनों समान हो गए, दोनों में से क्या करना है, आपको एक लेना है। जब आपका समान हो जाए तो आप समझिएगा कि आपका गुणनखंड क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो दोनों में एक ले लिए, बचा कि आपका x ये वाला, अब और बचा कि आपका माइनस 13 बराबर क्या होगा, जीरो। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये x प्लस 4 इसके लिए भी क्या है, जीरो है, और x माइनस 3 के लिए भी आपका क्या है, मान जीरो है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, x का मान आप निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, x का मान हमको निकाल लेना है। तो आप क्या कीजिएगा, ऐतर करके निकाल सकते हैं। तो EITHER ऐतर मतलब दोनों में से एक। तो x प्लस 14 बराबर क्या हो गया जी, जीरो। इम्प्लाइज दैट x का मान चाहिए, तो ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो ये आपका क्या होगा, माइनस 14। क्या होगा जी, ये अगर इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, माइनस में आ जाएगा। और अब ध्यान दीजिए इसके लिए भी बराबर आपका क्या है, जीरो है। तो x माइनस 13 बराबर जीरो। इम्प्लाइज दैट x बराबर, ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लेके आइएगा, आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये आपका क्या हो जाएगा जी, वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वैल्यू की, तो हम लोग जानते हैं कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाला। तो x का मान आपका कितना हो गया, 13, ठीक है, x का मान आपका क्या हो गया, 13। तो पहली क्रमागत आपका कौन संख्या हो गया, 13, और दूसरी क्रमागत आपका क्या माने थे, x प्लस 1। तो पहली क्रमागत x हुआ था, दूसरी कितना हो गया, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आपको पहले भी बताए थे क्रमागत का मतलब क्रम से आएगा, ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, उसी तरह से देखिए ये आपका। तो पहली क्रमागत आपका कितना आया, x आया, तो दूसरी क्रमागत कितना आया, दूसरी क्रमागत आपका हो गया 14। तो आप लिख दीजिएगा हैंस, अतः, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको मिटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, हैंस अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप माने थे x, तो x का मान आप पॉजिटिव वाला लिए 13, तो ये आपका हो गया। और दूसरी क्रमागत इसका मतलब यही चीज आएगा यहाँ पे, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, x प्लस 1। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका 13 और जामा 1,
तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हुआ 14। तो आपका देखिए पहली क्रमागत संख्या आपका कौन हो गया, तो पहली क्रमागत आपका हो गया 13 और दूसरी क्रमागत कितना हो गया आपका x के जगह रखे 13 और 1 14। तो दूसरी क्रमागत संख्या आपका कितना हो गया 14। यही तो आपका उत्तर है।